Yes, students, in class 10th, we are on the exercise 5.3 in arithmetical progression। और आई थिंक कंप्लीट कर लेते हैं हमने, क्वेश्चन दो चार ही रह रहे हैं। और इसमें आप ध्यान रखें कि आपको ओनली 14 तक सम्स करने हैं, क्योंकि उससे आगे जो है वो सीबीएसई ने क्या किया है, डिलीट कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। क्योंकि जो सम पर बेस्ड एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स थी, वर्ड प्रॉब्लम्स थी, उनको डिलीट कर दिया गया है। तो आप 14 तक सम्स करें यहाँ पर, और आज ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। चलो देख लेते हैं आगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एपी का nth टर्म गिवन है टीएन, और टीएन जो होगा वो किस इस तरीके से होगा 4n+3, इस टाइप का होगा। तो इफ़ यू हैव nth टर्म ऑफ एपी देन यू कैन फाइंड द एपी यूजिंग पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3। ओके, n की वैल्यू आप यहाँ 1 2 3 पुट करें तो यहाँ पर 1 पुट करने पर एक टर्म आ जाएगा t1, 2 पुट करने पर सेकंड टर्म t2 ऑब्टेन हो जाएगा, 3 पुट करने पर n इज इक्वल टू थर्ड टर्म t3 ऑब्टेन हो जाएगा। और जब t1 t2 t3 आपके पास में होंगे तो उनको आप एपी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो एपी ही बन के आएगी जनरली। ठीक है, और एपी बनने के बाद में आप nth टर्म फाइंड करें या कोई भी टर्म फाइंड करें या सम फाइंड करें, इजीली आप सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट एक दूसरा केस, रेयर केस ये है कि अगर आपको nth टर्म की बजाय आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो। ठीक है, आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, ये दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज 4n-n²। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, गिवन है हमें सम ऑफ n टर्म्स को हम शो करते हैं Sn से, और वो कितना दिया है 4n-n²। एक बार और चेक कर लेते हैं, 4n-n²। चलिए जी, ये गिवन है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको ये सम गिवन हो तो आपने एपी कैसे फाइंड आउट करनी है। एपी के लिए देखिए जरा, आप पहले n इज इक्वल टू 1 2 3 सेम पुट करें तो आप S1 S2 एंड S3 ऑब्टेन हो जाएंगे आपके पास में। ठीक है, फिर उनसे आपको टर्म्स फाइंड करने हैं। कैसे करने हैं देख लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो S1 आएगा आपका 4 × 1 - 1 के स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 4 - 1 यानी कि 3। S2 ऑब्टेन करेंगे तो S2 आएगा 4 × 2 - 2 के स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 8 - 4 यानी कि 4 आ गया। फिर S3 फाइंड करेंगे आप तो ये आ जाएगा 4 × 3 12 - 3 का स्क्वायर, 12 - 9 वो आ जाएगा आपका 3। ठीक है जी, डैश डैश सो ऑन। ये आपके सम फाइंड हुए हैं। वन टर्म का सम किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म के। ठीक है, आप कह दो कि किसी एपी के एक टर्म का सम बताइए, तो एक टर्म का सम वही तो होगा जो फर्स्ट टर्म होगा आपका, वो कोई डिफरेंट थोड़ी होगा। एक टर्म का सम क्या होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर जो T1 होगा, देयरफॉर T1 जो होगा वो S1 के इक्वल होगा, और S1 कितना है हमारा 3। लेकिन T2 फाइंड करने के लिए टू टर्म्स के सम में से हमें फर्स्ट टर्म का सम माइनस करना पड़ेगा। S2 है 4 - 3 = 1 आ जाएगा। थर्ड टर्म फाइंड करना है आपको तो S3 में से S2 फाइंड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा 3 - 4 दैट इम्प्लाइज -1। T1 T2 T3 इस तरह से आपकी एपी ऑब्टेन होगी। देयरफॉर जो एपी बनेगी आपकी रेस्पेक्टली वो होगी 3, 1, -1 डैश डैश सो। क्लियर है। अब आपको जो भी फाइंड आउट करना है, कुछ भी करना है, वो आप फाइंड कर सकते हैं। हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या फाइंड करा रहे हैं वो। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये रहा जी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये रहा S2 4 है। फाइनल आंसर आ गया एक तो। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1, ये रहा T1 = 3 एपी का। ठीक है जी, दो आंसर हो गए। थर्ड है व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म ये फाइंड कर रखा T2 1। क्लियर है। एंड देन सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, ये रहा -1। एंड टेंथ एंड द nth टर्म, T10 निकाल दो। T10 आपके पास में एपी है, देखो, देयरफॉर T10 क्या होगा, a + 9d। a कितना है आपका 3 + 9 × d कितना है 1 - 3 -2, यानी कि 3 - 18 = -15। क्लियर, ये आपका क्या आ गया, T10 आ गया। Tn फाइंड करना है, देयरफॉर Tn = क्या होता है a + n - 1 × d। a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 + n - 1 × -2। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व कीजिए, 3 माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो -2n और +2, 3 और 2 ऐड हो जाएंगे 5 - 2n। ये जनरली आपका क्या आ गया, nth टर्म फाइंड हो गया आपका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक मोस्ट है, क्वेश्चंस आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें।
तो ध्यान रखें, दो ही टर्म्स चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर आपको nth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है तो आप टी एन की जगह 1 2 3 पुट करके डायरेक्ट ए पी फाइंड कर सकते हैं। और अगर एस एन फाइंड गिवन है आपको, सम ऑफ एन टर्म्स, तो यू हैव टू फाइंड आउट S1 S2 S3 एंड देन फाइंड द T1 T2 T3। T1 इज इक्वल टू S1, T2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 और T3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, एपी के टर्म्स फाइंड हो जाएंगे। ये टर्म्स नहीं है, बच्चे गलती क्या करते हैं, इन्हीं को एपी बना देते हैं जबकि वो सम दिए हुए हैं। क्लियर है, तो ये कंप्लीट कर ले। कंप्लीट क्या मैंने करा दिया है आपको, RS अग्रवाल में प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं, 3 क्वेश्चन और हैं आपके। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल बाय 40 इंटीजर्स का सम फाइंड करना बहुत आसान है। 6 + 12 + 18 डैश डैश सो ऑन, कितने टर्म्स है 40। एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करें, एन की वैल्यू 40 होगी, ए और डी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में है, सीधी ए पी बनेगी, फाइंड कर लेना सम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी कि 8 + 16 + 24 डैश डैश कितने हैं 15 टर्म्स तक, सम फाइंड कर देना 15 टर्म्स तक एस एन वाला। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, ये कर देता हूँ मैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर्स फाइंड करो पहले आप। देखिए जी, 14 ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 वो होंगे 1 + 3 + 5 + डैश डैश सोन, लास्ट में होगा 49 ऑड नंबर। लेकिन अब हमें ये मालूम नहीं है कि यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स का पता करना पड़ेगा पहले। आपके पास में लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, डी है, तो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं एल वाले फॉर्मूले से। देखिए, ए की वैल्यू आपकी 1 है, डी इज इक्वल टू आपका 2 है और लास्ट टर्म है आपका 49। देयरफॉर वी नो दैट एल की वैल्यू होती है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 49 है, ए की वैल्यू 1 है, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू 2। ये इधर आएगा तो 48 बचेगा, इजिकल टू हो जाएगा 2n माइनस के 2, इधर आएगा तो ये 50 हो जाएगा ऐड होकर के 2n, और n इजिकल टू आ गया बेटा 25, यानी कि n की वैल्यू 25 ऑब्टेन हो गई है। कहने का मीनिंग ये है कि 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं वो 25 है। अब इनका सम फाइंड करना तो सम फाइंड कर दीजिए। देयरफॉर एस एन क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल पुट कर दीजिए ना, एल आपके पास में है, क्यों लेंथी फॉर्मूला अप्लाई करते हो। देखिए s 25 इज इक्वल टू 25/2 ब्रैकेट a है 1 प्लस एल कितना है जी 49, 25/2 इंटू कितना हो गया 50, कैंसिल करेंगे 25 आएगा, 25 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 625, तो 25 का स्क्वायर 625 625 होता है। ठीक है, तो ये फाइनली आंसर आ गया आपका। क्लियर है, और उनमें सिर्फ कुछ नहीं करना, उसमें एन भी नहीं फाइंड करना, उसमें ऑलरेडी एन आपको दिया है, एक में 15 दिया है, एक में 40 का है। ठीक है जी, उसमें तो डायरेक्ट सम यहाँ से इक्वेशन बनेगी, सॉरी एपी बनेगी आपकी, देन सम का फॉर्मूला अप्लाई करके आप सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। कुछ क्वेश्चंस हैं RS अग्रवाल के, वो देख लेंगे हम, बाद में करा देंगे रिवीजन वर्क में, बट अभी फ़िलहाल आप इतने कंप्लीट कर लें, इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। मार्क्स गेनिंग वाला टॉपिक है, आई थिंक 6 या 7 या 8 मार्क्स तक का आ जाता है इसमें से बोर्ड में, तो इसलिए तैयारी प्रिपेयर करें, इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें दोबारा से पूरा। ठीक है, और अपना होमवर्क कंप्लीट करके होमवर्क भी सेंड करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।